अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने 6 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक इंडियन शहरी को अगवा किया था और ये बांग्लादेशी एक गिरोह की सूरत में इसके इंडिया से मुतल्लिका जो भी इलाका था यानी उसका इंडिया में घर था वहां तक उन्होंने अप्रोच किया और इस इंडियन शहरी की फैमिली पर यह दबाव डालना शुरू किया कि अगर उन्होंने 70,000 रियाल इन्हें नहीं दिए तो इस शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे। इस इंडियन गैर मुल्की को एक मफरूशे में रखा गया था जो कि रियाद के शुमाली इलाके में वाक़या है। पुलिस को जैसी इस बारे में इतला मिली, इंडियन एम्बेसी ने इस बारे में मालूमात फराहम की। फौरी तौर पर सऊदी हुकूमत के जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई करके इन तमाम बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें अब कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी क्योंकि ये सख्त कवानीन हैं और ऐसे अफराद जो कि इस तरह की लाकानूनियत से फ़ायदा उठाते हैं इनके खिलाफ सऊदी अरब में वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं और सख्त सज़ा और जुर्माने इन्हें किए जाते हैं। सऊदी हुकूमत के जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं वो न सिर्फ सऊदी शहरियों बल्कि गैर मुल्की अफराद के जानो माल के लिए हर मुमकिन इकदाम करते हैं। ये इस तमाम सूरत हाल जो मैंने आपसे डिस्कस की है इसकी एक जिंदा मिसाल है। जवाजात ने एक अहम इलामिया जारी करके बताया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनका फाइनल एग्जिट लग जाता है वो मैक्सिमम 60 दिन तक सऊदी अरब में रह सकते हैं, मगर याद रहे कि इनका अकामा लाजमी वैलिड होना चाहिए। अकामा अगर ख़त्म हो रहा है यानी उसमें एक्सपायरी डेट कम से कम है तो फौरी तौर पर सऊदी अरब से निकल जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अफराद जो कि अक्सर फाइनल एग्जिट लगने के बाद अपने ड्यूज क्लियर करवाने के लिए सऊदी अरब में रुक जाते हैं या मुख्तलिफ जॉब्स की तलाश में लगे रहते हैं और अपना अकामा ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करते हैं तो ये कानून के मुताबिक सही नहीं है। कोशिश करें कि फाइनल एग्जिट के बाद अपने जो भी ड्यूज़ हैं कंपनी के साथ वो क्लियर करें। उसके बाद फाइनल एग्जिट जाने के लिए जो पेपर है वो लाजमी तौर पर हासिल करें कंपनी से क्योंकि ये पेपर आपके लिए अगर आप दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में आते हैं तो बहुत कारआमद होता है और अक्सर इसकी डिमांड जो भी सफारतखाने सऊदी अरब के हैं वो करते हैं। लिहाजा इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और इस जो मैं मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वज़ारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें सऊदी शहरी ख़वातीन हों या गैर मुल्की ख़वातीन हों अगर वो मुलाजमत करती हैं इनके लिए अगर कोई भी कंपनी काम करने के लिए अलहदा से जगह मखसूस नहीं करती है और मर्दों के साथ उसे काम करने के लिए कहती है तो ऐसे इदारे के खिलाफ 25,000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा। और ऐसे इदारे जहां पर ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह मखसूस नहीं होती है तो इन्हें भी 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी अरब में ख़वातीन के बहुत ज़्यादा हकूक़ वाज़ेह हैं और ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि मुलाज़मत पेशा हैं या दीगर की मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए कवानीन के मुताबिक अलहदा जगह मखसूस करना ज़रूरी है और ऐसी तमाम इदारे के ख़िलाफ़ सऊदी हुकूमत भरपूर कार्रवाई कर रही है जो कि ख़वातीन और मर्दों को एक जगह पर काम करने के लिए कहते हैं। इस बारे में वज़ारत अमल ने वाज़ेह तौर पर इलामिया जारी करके तमाम कंपनियों से कहा है कि इस बारे में किसी भी किस्म की कोई शिकायत मिली तो वो किसी भी तौर पर जुर्माने और सज़ा से नहीं बच सकते हैं। वज़ारत तालीम ने एक इलामिया जारी करके बताया है कि छुट्टियों के बाद जो स्कूल्स खुले हैं इस पर मुख्तलिफ स्कूल की जो इंतज़ामिया है उन पर एक ख़ास किस्म की पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ पर जो भी खाने पीने की अशिया कैंटीन से अब मिलेंगी उसमें कैंडी, चिप्स, चॉकलेट, पोटैटो चिप्स और एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह के जो ऐसे जूसेस जिसमें 30% से ज़्यादा शुगर होगी इन्हें स्कूल की कैंटीनों या इर्द गिर्द की जो करीबी शॉप्स हैं जहां पर बच्चे इजीली अप्रोच करके इन्हें ले सकें इन पर पाबंदी होगी। इस तरह की जो भी स्कूल इंतजामिया अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो इनके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे क्योंकि छोटी एज में अक्सर बच्चे इस तरह की जो अशिया खाते हैं उनसे न सिर्फ उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं बल्कि वो माशरे में एक फाल किरदार अदा करने के लिए भी काबिल नहीं रहते हैं क्योंकि बीमारियां इब्तदाई तौर पर देखी गई हैं और बहुत सारी छोटी एज में ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिन्हें शुगर हो जाती है। सऊदी हुकूमत अपनी आवाम के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है, इस बारे में हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं।
जद्दा से खबर आई है कि जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन के एरोप्लेन 330 और इथियोपिया के बोइंग 777 एयरलाइन के जहाज़ों में टकराव हुआ है, जिसमें दोनों जहाज़ों के कुछ हिस्से में काफ़ी हल्की फुल्की टूट फूट हुई है, जिसे फौरी तौर पर इन रिपेयरिंग के लिए रोक लिया गया है और इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि ये दोनों जहाज़ किस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लापरवाही से टकराए हैं। इस बारे में सऊदी जो हवाई बाजी का यानी कि सिविल एविएशन का डिपार्ट है, उन्होंने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की जो कि इस साल खादमिन हरमैन शरीफैन की हिदायत पर सऊदी हुकूमत के खर्चे पर हज उन्होंने अदा किया है, इनकी एजाज़ में एक इशाइया दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन हज ने शिरकत की है, जिसमें रूस, टर्की और दीगर जो ऐसे गरीब ममालिक जहां पर अफराद ईजिली सऊदी अरब में नहीं हज के लिए आ सकते थे, न्यूजीलैंड और इस तरह से बहुत सारे ऐसे आज़मीन हज जिनके लिए सऊदी हुकूमत ने सहूलियत फराहम की थी, उनके एजाज़ में इशारा दिया गया है, जिसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, मगर नेक्स्ट मंथ से कुछ इसमें बेहतरी की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। दमाम, कसीम और साउथ के जो इलाके हैं, यहाँ हल्की बारिश का इम्कान है। दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। रियल रेट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा। अस्सलामु अलैकुम।